चलिए तो एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है आपके अपने इतिहास के क्लास में। हम लोगों ने इतिहास में 6 चैप्टर को खत्म कर चुका है और सातवां चैप्टर भी हम लोग शुरू कर दिए थे और आज हमारा ये आखिरी है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक ना। तो बैठवे शांति से। तो पहला क्लास जब हम लोग किए थे तो उसमें विजयनगर साम्राज्य के इंट्रोडक्शन लिए थे। अब बताओ तो हमारा तनी, विजयनगर साम्राज्य की खोज किसने किया था, कब? कॉलिन मैकेंजी कौन था, कौन कंपनी में था? ठीक, इसको कुछ बनाया गया था भारत के सर्वेयर गवर्नर जनरल, कब? 1815 में। मरलई कब? पहला क्लास में ये सब पढ़े थे। दूसरे क्लास में हमने पढ़ा यहाँ के वंशों के बारे में और तीसरे क्लास में भी वंश के बारे में। दूसरा क्लास में हम लोग पढ़े थे सुलभ वंश और संगम वंश, यही दो ना, ठीक। और तीसरे में हम लोग पढ़े थे तुलु वंश, आर्यवेदु वंश। और चौथा क्लास में कल हम लोगों ने पढ़ा यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। और कल ही हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि यहाँ के जो साम्राज्य है उसको देखो तो 3 भाग में था, शहरी केंद्र, राजकीय केंद्र और धार्मिक केंद्र। और आज हम लोगों को जो शहरी, राजकीय और धार्मिक केंद्र में जो प्रमुख प्रमुख स्थल थे, जैसे यहाँ पे एक था महानवी डिब्बा, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, कमल महल या लोटस महल कहो, इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण जगह है उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है तुम्हारा गोपुरम, ठीक। ऐसे पीछे क्लास जब हम पढ़ाए थे तो गोपुरम थोड़ा सा गलती हम तुम लोगों को बता दिए थे। एक पढ़ा रहे थे तुम लोगों को जब थी बौद्ध धर्मशाला में, तो बताए थे कि मंदिर है, अब मंदिर के किनारे ऐसे था नाम बताए थे गोपुरम है, जो कि वो हाँ प्रवेश द्वार होता है वहां पे। अरे मैया चित्र में ऐसे था, हमको याद है, यहीं पे गौ बनावल था ना, ऐसे करके उसमें गोपुरम लिखल है, ठीक ना, वो है। खैर ठीक, तो आज हम लोग सही में देखेंगे गोपुरम कौन होता है। आप लोग देखे हैं गोपुरम को? अगर हाँ ठीक, हम सही पढ़ाए थे। अब सुनो इधर, अगर तुम में से किसी ने भी साउथ के मूवी देखा होगा, 2 गो 4 गो 5 गो, तो उसमें वो तुमको जरूर दिखाया गया होगा। जैसे ही वो तस्वीर देखेगा ना तो तुमको याद आ जाए कि हाँ ये हम फिल्म में देखे थे, जिसको हम गोपुरम बोलते हैं, प्रवेश द्वार। तो वो आप लोग मंदिर में देखे होंगे, मंदिर नहीं देखे होंगे, जब भी फिल्म में साउथ वगैरह वाला देखोगे ना तो उसमें मंदिर को दिखाया चाहे ना दिखाया, हाँ गोपुरम बड़का वो गेट दिखाया जाता है एकदम ऊंचा, 10 मंजिला 20 मंजिला, लगता है कि बाप रे बाप इतना ऊंचा कैसे बल्ले होता है, वही क्या है, गोपुरम है। तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और इन सबको पढ़ के आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और कल इसका ऑब्जेक्टिव करके इस चैप्टर को पूरे तरह से काम तमाम, ठीक है। चलिए तो आ जाइए क्लास में। सबसे पहले हम लोगों को जानना है यहाँ पे महानवी डिब्बा के बारे में, कि महानवी डिब्बा क्या था। बगल में हम सब तस्वीर लगा दिए हैं। एक चीज के लिए आप लोगों से हम माफी मांगते हैं कि चित्र लगाने के मामले में हम थोड़ा कंजूस आदमी हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता है कि हमको चित्र भी लगाना है, ठीक। आज लगा दिए हैं, सब में ध्यान था, ये गोला तो पूरा के ध्यान में रहा, तो पहले ही सब बना लिए थे और लगा दिए हैं, नहीं तो इससे हम भूल जाते हैं। जैसे कल तुम लोगों को कृषि पढ़ा रहे थे तो उसमें कपास, जूट, ये सब जो भी है, कॉफी, चाय, उस सब का हमको तस्वीर लगाना चाहिए था, नहीं लगाए तो गलती हो गई, और वो बात ध्यान में था तो आज लगा दिए हैं। आप साइड में उन सारी चीजों को तस्वीर के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले जानो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछ सकता है तुमको। महानवी डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं, या इसमें से ऑब्जेक्टिव भी तुमको बनेगा। तो देखो महानवी डिब्बा क्या था। हम्पी कहो चाहे विजयनगर कहो, बात तो एक ही है, ठीक। विजयनगर साम्राज्य को ही हम्पी कहते हैं, हम्पी को ही विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। तो हम्पी में एक यहाँ पे ये महानवी डिब्बा है। अब इसके बारे में बढ़िया से जानो। हम्पी में स्थित महानवी डिब्बा एक विशाल 3 स्तरीय शाही मंच है, जिसे 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेवराय ने उदयगिरी उड़ीसा के विजय के बाद बनवाया था। यहाँ तक क्लियर। देखो ये है तुमको महानव डिब्बा,
ठीक, ये एआई जनरेटेड है और ये वाला रियल है, ठीक ना। ये असल में तुमको यही बचा हुआ है, ये वाला जो है वो एआई से बनाया हुआ है, ठीक। ये है तुमको महानवी डिब्बा। अब ये पूरा नहीं है, नीचे वाला भाग है, और अगर इसमें मान लो इसे ऊपर की ओर बना होगा तो वो वाला भाग हमारे पास नहीं है, मतलब टूट फूट गया है। अब इसी तरह से किसी प्रकार के इसमें ऐसे अपना पिलर दे के इसको बनाया गया होगा, ठीक ना, एक अनुमान लगाओ तो। लेकिन हमारे पास कौन वाला हिस्सा है, नीचे वाला, ऊपर वाला हमारे पास नहीं है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो क्या बताया है कि महानवी डिब्बा जो है वो बहुत बड़ा था। इसका ऊंचाई बात करोगे ना तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई है 40, और पूरा ये जो एरिया छेक रहा है ना, है ये है 11,000 फीट, ठीक, इतना में फैला हुआ है, इतना ऊंचा है, तो बहुत बड़ा था, ठीक। उसके बाद कई स्तर पे है, 3 स्तर, देखो 1 2 3, तो 3 स्तर पे इसको बनाया गया है। बना कब है, 16वीं शताब्दी में, यानी 1500 कुछ ईस्वी में इसको बनाया गया है। बनाया कौन, कृष्णदेव राय ने इसको बनवाया था, ठीक। क्यों बनवाया, तो कृष्णदेव राय ने जब उड़ीसा पे आक्रमण करके उसको जीता था, तो इसी के याद में उसने महानवी डिब्बा का निर्माण करवाया था। यहां तक क्लियर है। महानवी डिब्बा का है 3 स्तरीय एक विशाल मंच है, देखो तो देखने में मंच जैसा लग रहा है, स्टेज जैसा, ठीक, जिसको बनवाया कौन, कृष्णदेव राय 16वीं शताब्दी में। क्यों, क्योंकि ये उड़ीसा को जीता था, उदयगिरी वहां पे एक जगह है, तो उसको वो जीता था, और उसी के याद में इसको वो बनवाया था। अब इसको बनवाया तो यहाँ पे काम का होता था, करता का था इसको बनवा के, तो उसके बारे में देखो। ये ऊंचाई सब तुमको बता ही दिया कि ऊंचाई इसका 40 फीट, और पूरा इसका क्षेत्रफल का होता कितना है, 11,000 है। इसमें होता क्या था, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे क्या होता था, दशहरा या नवरात्रि जो होता है ना, हमारे तरफ इसको दुर्गा पूजा कहते हैं, नहीं हमारे तरफ दशहरा कहते हैं, उधर दक्षिण भारत में इसको नवरात्रि कहा जाता है। और तुमको इधर चले जाओ, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में, तो वहां पे ये कौची है, दशहरा। अरे जो हम लोग दशहरा मनाते हैं उसी का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। तो कहा जाता है कि ये जो 10 दिन का ये जो पूजा होता है देवी जी के, जब ये पूजा होता था तो यहीं पे किया जाता था, ठीक। 10 दिन यहाँ पे पूरा मेला हाट लगेगा, ठीक, चारों तरफ, और पूरा पूजा पाठ नाच गाना बजाना हर तरह के काम यहाँ पे होता था, 9 दिनों तक मेला लगाने वाला, ठीक। तो वही यहाँ बताया गया है कि अनुमान है कि इसका उपयोग किस चीज में होता था, दशहरा या नवरात्रि के उत्सव मनाने में, सेना को परेड करवाना है तो यहाँ ही होगा, यहीं पर। पशु प्रदर्शन, यानी जब मेला लगता था तो उसमें जानवरों को लड़ाया जाना, जानवरों को बलि देना, पूजा करना, इन सारे कामों को यहाँ पे किया जाता था। तो एक तरह से ये सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक हर तरह के काम का केंद्र था। और इसके बारे में डोमिंगो पेश ने लिखा है कि ये क्या है, विजय का भवन, क्योंकि कृष्णदेव राय ने जब उड़ीसा को जीता तब इसको बनवाया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, विजय का भवन भी। कौन का है ये, डोमिंगो पेश ने ये बात कही है। क्लियर यहाँ तक। महानवी डिब्बा के बारे में कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। अब महानवी डिब्बा को थोड़ा सा एक अंश तुम लोग देख सकते हो, बाहुबली फिल्म देखा है, बाहुबली 2, 1 नहीं 2, अगर 2 देखा होगा तो बाहुबली फिल्म में राजा कौन बनने वाला था, बन कौन जाता है, तो जब बनता है तो मुकुट पहनाने के लिए पूरा प्रदर्शन होता है। एक बार पिक्चर दिमाग में लगाओ, देखो तो ऐसा ही था, बहुत ऊंचा, जहां पे राजा बैठा हुआ था, नीचे पूरा उसका सेना ये सब था, ठीक। तो उसी प्रकार से ये वाला चीज है, समझ गई। तो वो जो फिल्म बनाई गई ना बाहुबली, वो ऐतिहासिक चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई है, तो वहां से कई सारा चीज तुमको सीखने के लिए भी मिलेगा, समझ गई। तो ये है महानवी डिब्बा। अब एक है इंपॉर्टेंट वहां पे, कमल महल, या कहो अंग्रेजी में कमल को हम क्या बोलते हैं, लोटस। तो लोटस महल ये है तुम्हारा कमल या लोटस महल। देखो ये भी कहाँ है, वही विजयनगर हम्पी में है, और अंग्रेजों ने इसका नाम दिया है काची, कमल महल। जब ये मिला ना तो इसका नाम किसी को नहीं पता था,
क्या नाम है। अब नाम रखे का ये भी कंफ्यूजन था, लेकिन ये देखने में कमल के जैसा था। कमल कैसे खिला हुआ रहता है ऐसे, वैसे ही दिखने में किसके जैसा है, कमल के जैसा है। इसलिए अंग्रेजी यात्रियों ने इसका नाम क्या रख दिया, कमल महल इसका नाम रख दिया। कोई दिक्कत इसमें, ये क्लियर। तो ये हम्पी में है, दिखने में कमल जैसा, इसलिए इसका नाम रखा गया कमल महल। ठीक, एकरा में टोटल 9 गो पिलर तुमको मिलेगा। इसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके तुम देख सकते हो, या यहां से देखो तो इसमें टोटल कितने हैं, 9 पिलर हैं। 9 पिलर में खासियत ये है कि 8 पिलर जो है वो एकदम बराबर बराबर है और 1 पिलर ऊंचा है। अब जोन वाला रहे, हो सकता है पीछे वाला हो, इसके आगे के कारण तुमको दिखाई ना दे रहा है। ठीक, तो टोटल 8 ऐसे पिलर हैं और 8 में 8 नहीं 9 पिलर हैं और 9 में से 8 बराबर है और 1 बड़ा बनाया गया है। समझ गई, तो इसका एक खासियत है। उसके बाद ये जो बनाया गया, क्यों बनाया गया, जैसे महानवी डिब्बा बना तो उसके बारे में तो हम लोग जान गए कि वहां पे दशहरा नवरात्रि वाला पूजा पाठ ये सब होता था, सेना का परेड ये सब किया जाता था। कमल महल में क्या होता था, तो इसके बारे में बताया है कौन, कॉलिन मैकेंजी, जिसने इसकी खोज की थी। पूरा विजयनगर खोज करने के श्रेय तो इसी को दिया जाता है। तो इसने जो मानचित्र बनाया था उसके अनुसार यह एक परिषदीय सदन था। परिषदीय सदन मतलब समझती है, एक ऐसा जगह जहां पे राजा अपने सलाहकारों के साथ मिल करके बात विचार करता था, शासन प्रशासन की चर्चाएं करता था। समझ गई। तो कमल महल हम्पी में है। बना कब है, इसके 19वीं शताब्दी में खोजा गया है। बनल है हुए करीब के 15वीं 16वीं शताब्दी के। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी यात्रियों ने इसका नाम रखा था, क्या चीज, कमल महल। ठीक, कै गो मीनार एकरा में, 9 गो, 8 गो एक समान है, एगो ऊंचा। काम का था यहाँ पे, तो राजा यहाँ पे अपने जो भी सलाहकार है उनके साथ मिलकर के मीटिंग करता था। इसमें कोई दिक्कत, कहाँ पे करता था, कमल महल में। उसके बाद है इसी के बगल में एक और बिल्डिंग मिला है जिसका नाम है हाथियों का अस्तबल, ये वाला, ये बड़ा सा दिख रहा है ये। ठीक, तो कमल महल के निकट ही एक लंबा बड़ा सा महल मिला है जिसका नाम का रखा गया है हाथियों का अस्तबल। एक तरह से ये कहो कि शायद इसमें क्या रखा जाता था, हाथी रखा जाता था। एकदम पतला है, छोटा सा, ठीक ना, इतने दूर तक पतला लंबा सा ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक, एकरा में एक देखो तो बड़ा बड़ा प्रवेश द्वार यहाँ तुमको दिख जाएगा, एंट्री करने वाला। चाहे इधर से भी देखो तो ये सब गेट कितना है, बड़ा बड़ा है। ठीक, ऊपर में देखोगे तो तुमको गुबंद बनाया गया है, ये दिख रहा है। तो ये ऐसे जो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुबंद। तो कमल महल के बगल में ही एक और बिल्डिंग मिला है जिसका नाम क्या रखा गया है, हाथी का अस्तबल, जो कि बहुत लंबा है, बड़ा सा गेट है और ऊपर गुबंद बनाया गया है। समझ गई, हाथियों का अस्तबल के मतलब यही कि शायद इसमें हाथी रखा जाता होगा। ठीक, उसके बाद आगे आओ तो आपका है हजार राम की मंदिर। ये जो दोनों तस्वीरें आपको दिख रही है वो हजार राम के मंदिर का ही तस्वीर लगाया गया है। ठीक, अब हो, चलिए देखिए हजार राम के मंदिर। हजार राम मंदिर भगवान विष्णु के अवतार राम को समर्पित एक मंदिर है। ये जो मंदिर है वो कौन भगवान के है, राम जी के। कैसे हम मानेंगे कि ये राम जी के है, तो इसकी एक खासियत है। जब इस मंदिर को तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें ऐसे चित्र बनाया गया है। ठीक, और जितना भी ये चित्र है ना सब किससे जुड़ा हुआ है, रामायण से। तो रामायण से जुड़ा हुआ मतलब ये मंदिर किसका है, भगवान राम के। राम किसके अवतार थे, विष्णु जी के। तो वही बताया गया है कि हजार राम मंदिर जो है वो भगवान विष्णु के अवतार राम को समर्पित एक मंदिर है, जिसे संभवतः कौन बनवाया था, देवराय प्रथम। कहीं द्वितीय मिलता है, यानी पक्का प्रमाण नहीं है कि इसको देवराय प्रथम ने ही बनाया था, लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि इसको कौन बनवाया है, देवराय प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, इस मंदिर के दीवारों पर देखोगी तो तुमको रामायण के अलग अलग जो घटनाएं हैं उसका चित्रण मिलेगा, पत्थर पे ही काट के वैसे बनाया हुआ, उसको देख करके तुम रामायण को समझ सकती हो। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे नृत्य करने वालों की
हाथियों की, घोड़ों की और सैनिकों की भी इस पे चित्रण किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज का चित्रण है? रामायण का, जो पूरा पाठ है, कहानी है, उसका। इसलिए ये राम के मंदिर है। ठीक, यह एक राजकीय मंदिर था। राजकीय मंदिर का मतलब है कि यहाँ पे पूजा पाठ केवल राजा और उसके परिवार के लोग ही करते थे, कोई और यहाँ पे पूजा नहीं करेगा, सिर्फ राजा और उसके परिवार के लोग। तो ये है हमारा हजार राम के मंदिर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब आइए है देखो गोपुरम, देख ले ऐसा न फिल्म उलिम में यही गोपुरम है। आए बोध गया, पता नहीं, हमारा ना ध्यान है। हो सकता है, हाँ होगा। जहाँ हाँ थी मंदिरवा में घुसे घड़ी, हाँ है। हाँ हम बाहर सोच रहे हैं, अंदर जहाँ मेन है वहां। हाँ तो देखो यही है क्या चीज? गोपुरम। और गोपुरम के पीछे होता था क्या चीज? मेन मंदिर। समझी भैया? ये बड़ा सा ये जो गेट दिख रहा है ना, यही गोपुरम है। हाँ हाँ, जितना फिल्म या दक्षिण भारत के जो भी तुम देखोगे, फिल्म वगैरह देखो या वहां घूमने जाओ, तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिर है। और लगभग सभी मंदिर में इसे गोपुरम मिलेगा। ये गोपुरम बनाने के पीछे एक और कारण था। उस टाइम पे ऐसी प्रथा थी, ऐसी मान्यता थी, एक प्रचलन चल रहा था कि जितना विशाल गोपुरम बनेगा, राजा उतना ही शक्तिशाली धनवान माना जाएगा। तो राजा अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, धनवान दिखाने के लिए क्या करता था? बड़ा बड़ा गोपुरम बनवाता था। और एक और इसमें तुमको सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था इतना, एक क्रेन फ्रेन जो हुआ है टांगे वाला आज के, ये सब नहीं था। और लगभग सब काची के बना हुआ है? पत्थर के ही बना हुआ है। ठीक, अब इतना बड़ा बड़ा पत्थर कैसे उतना ऊंचा ऊंचा तक रखा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। समझ गई? लेकिन उन लोगों ने इसको बनाया था। इससे एक और चीज हो जाता था, दूर से ही पता चल जाता था कि वहां पे मंदिर है। मंदिर छोटा रहेगा, बनाया जाएगा भव्य, लेकिन आकार में क्या रहेगा? ऊंचाई में क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और गोपुरम एकदम बड़ा रहेगा। तो तुमको दूर से ही 5-10 किलोमीटर दूर से ही गोपुरम दिखाई दे देगा, तो तुम समझ जाओगे कि वहां पे कोई मंदिर है। समझ गई? ऐसे इसका बनाने का मेन कारण, राजा अपना शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। ठीक, तो देखो गोपुरम के बारे में अगर पूछे तो क्या बताना है? गोपुरम विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ वास्तुकला में बना एक मंदिर के अत्यंत ऊंचा, भव्य और अलंकृत प्रवेश द्वार होता था। ऊंचा है, बड़ा है, और अलंकृत मतलब होता है चित्रित। देखो इस पे कुछ न कुछ मूर्ति, चित्र, ये सब बनाया जाता था। ठीक, तो प्रवेश द्वार होता था। और ये आमतौर पर बहुमंजिला होता था। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंजिला है ये। ठीक, तो बहुमंजिला होता था। और गोपुरम का निर्माण राजा अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए करवाता था। समझ गई? गोपुरम के बारे में कोई दिक्कत? आगे बढ़ी। गोपुरम समझ में आया? चित्र दिमाग में बैठे रहेगा। अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पे जो भी मंदिर आएगा ना, अभी जैसे विठल मंदिर दिखाए या विरूपाक्ष मंदिर दिखाएं, तो हर मंदिर में तुमको वो दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे इकाची है, ये गोपुरम है। हाँ छोटा सा है, लेकिन ये गोपुरम है। समझ गई? अब देखो मंदिर में एक और चीज होता था, रथ गलियां। जैसे मान लो यहाँ पे तुमको ये गोपुरम हो गया, इसके इधर में आ जाओ तो ऐसे तुमको मंदिर हो जाएगा। और एक रथ गलियां होता था, यानी रास्ता बनाया जाता था। वो रास्ता यूज होता था मुख्य रूप से जब देवता के सवारी निकलता था ना, रथ निकलता था उस चीज में। और लंबा होता था एकदम, ऐसे देखो एकदम ऐसे लंबा गया हुआ है। ठीक, ई मैं है साउथ मूवी को देखोगे तो उसमें दिखाया जाता है कि देवता को, भगवान को रथ पे सवार करके, बड़ा बड़ा रथ पर मोटा मोटा रस्सा लगा करके उसको खींचा जाता है। खींचने वाले में मुख्य रूप से चाहे तो हीरो रहेगा, चाहे तो विलेन रहेगा। विलेन अमीर होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। अंदर से ना विलेन रहता है, दिखावे में तो फिल्म में बात कर रहे हैं तो प्रतिष्ठित होता है, तो उससे खिंचवाया जाता है। नहीं तो हीरो जो नेक दिल वाला है, बढ़िया है आचरण के, वो उसको खींचता है। बाकी लोग भी उसको मदद करते हैं। तो बाहुबली फिल्म में जो निकाला था वो रथ था, लेकिन उसमें भगवान को बैठा करके उसको नहीं, हाँ उसमें गणेश जी का मूर्ति लगाया हुआ था। समझी? तो वो रथ के ऐसे यात्रा निकल रहा था। एक तरह से वहां पे देखो ये पत्थर के बनाया हुआ मिला है कि इसी तरह कुछ रथ होता था। इतना बड़ा रथ रहेगा। ठीक, इस रथ में यहाँ देवता जी को बैठा दिया जाएगा, भगवान को, और ऐसे हाथी घोड़ा कोई मिल करके उसको खींचेगा। लोग भी उसको खींचते थे।
अपने श्रद्धा से। तो ये है तुमको क्या चीज, रथ है। अब रथ के निकलने के लिए लंबा होता था ऐसे गली कि मान लो यहाँ पे तुमको क्या है, मंदिर है, यहाँ पे तुमको बड़ा सा गोपुरम बनाया गया है, ठीक, और इधर फिर रास्ता है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, बहुत बड़ा रास्ता होता था। और जब देवता के निकलता है सवारी भगवान के, तो उस टाइम पे मेला ये सब लगता था। और मेला कहाँ लगेगा, इन्हीं सड़कों के किनारे मंदिर के अंदर हर तरह के बाजार लगते थे, मेला लगता था। ये सब साउथ फिल्म देखोगी ना, तुम्हें ये सब देखने को तुमको मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि वो संस्कृति में आज भी जिंदा है। तो ये इसके बारे में जान लो। इसका निर्माण धार्मिक उत्सवों के अवसर पर देवता के रथ गुजारने के लिए किया गया था, जो गोपुरम से सीधे रेखा में मंदिर के मुख्य भाग की ओर जाती थी। एकदम गोपुरम, गोपुरम से सीधे कहाँ जाएगा, मंदिर के पास, ठीक, और वहां से देवता के बैठा के रथ से निकाला जाएगा। इसके दोनों किनारों पर स्तंभ वाले मंडप यानी कि बाजार होते थे, जहां पे मेला के समय या जब रथ की सवारी निकलता था या कोई उत्सव होता था, तो ऐसे टाइम पर यहाँ पे क्या लगता था, दुकानें लगती थी, यहाँ पे तरह तरह के सामान मिलता था। समझ गई। अब आगे आइए, विट्ठल मंदिर। कौन भगवान से जुड़ा है विट्ठल मंदिर, सब ऑब्जेक्टिव में लिखवाए हैं। तो विट्ठल मंदिर के निर्माण का श्रेय से दिया जाता है किसको, देवराय द्वितीय को। तो देवराय द्वितीय के शासन काल में विट्ठल मंदिर को बनाया गया था। और ये किस भगवान का है, विष्णु के जो स्वरूप हैं विट्ठल देव, उन्हीं का ये मंदिर है, ठीक, बनाया कौन, देवराय द्वितीय, ठीक। इस मंदिर में 3 गोपुरम है। प्रवेश द्वार जो है मंदिर में कै गो है, 3 है। और तीनों प्रवेश द्वार कैसा, तो ऐसे, ये इसका क्या चीज है, गोपुरम है। ये तुमको मंदिर है और ये वाला क्या है, गोपुरम है। समझ गई। ऐसा ऐसा गोपुरम कै गो है, 3 गो। 3 गोपुरम को या 3 प्रवेश द्वार को, यानी 3 तरफ से इस मंदिर में तुम एंट्री कर सकते हो। अब मुख्य मंदिर मध्य भाग में है, यानी इधर से तुमको एक प्रवेश द्वार हो जाएगा, एक उधर से एक इधर से। आप बीच में कौन है, ये वाला मंदिर है। मंदिर के अंदर अनेक मंडप, सभागार और गलियारे भी बने हुए हैं, कि एक मेन मंदिर है, उसके बाद और छोटे छोटे अलग अलग देवताओं की मंदिर, देवियों की मंदिर, सभागार, मंडप, गलियारा, इन सारी चीजों को इसमें बनाया गया है। बहुत बड़ा एरिया में होता है, ठीक ना। आप कहीं कोई धाम पर गए होंगे, बड़ा धाम पर, तो देखे होंगे कि मंदिर बहुत दूर में रहता है। जैसे पायलट बाबा गए थे, देखी थी, तो अलग 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 भगवान के मंदिर है। रजरप्पा चले जाओ तो वहां पे बहुत बड़े एरिया में है अलग अलग मंदिर। तो ऐसे करके ये मंदिर बनाया गया है। उसके बाद है विरूपाक्ष मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक, उनके लिए ही ये मंदिर बनाया गया है। तो पूछ देगा विरूपाक्ष मंदिर किस देवता के है, अब विट्ठल मंदिर विष्णु से संबंधित है, ठीक। इसको बनवाने वाला कौन है, तो इसको बनवाया है कृष्णदेव राय। ऐसे इसका कहा गया है कि ये मंदिर एक दिन में नहीं बना है। इसका बनने का काम शुरू गया था 9वीं 10वीं शताब्दी, यानी 800-900 ईस्वी में ही ये बनना शुरू हो गया। और अलग अलग राजाओं ने समय समय पर इसको और आगे माहे बढ़ाते गया। तो ये मंदिर पहले से बना हुआ था। और जब कृष्णदेव राय राजा बना, तो उसने इस मंदिर पे एगो गोपुरम बनवाया, ठीक ना। मंदिर पहले से ही है। कृष्णदेव राय का किया, राजा बनने के बाद यहाँ पे एक गोपुरम बनाया था। देखो कि सिंहासन रूढ़ होने के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने यहाँ क्या किया, भव्य मंडप का निर्माण करवाया था। और इसके पूर्वी जो साइड है वहां पे क्या बनवाया था, गोपुरम का निर्माण करवाया था। यहाँ पे सभागार, संगीत, नृत्य, नाटक और भी कई सारे काम किए जाते थे। यहाँ पे एक सभागार भी है, ठीक। और उसका उपयोग किस चीज में होता था, तो कोई भी फंक्शन है, नाच गाना है या कोई भी उत्सव हो रहा है, तो वो यहीं पे किया जाता था। तो एक तरह से यहाँ से एक चीज और जानने को मिलेगा कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर चीज का केंद्र था। कोई भी सामाजिक काम करना है मंदिर में, कोई भी सांस्कृतिक काम हो रहा है, पढ़ाई लिखाई वाला भी शैक्षणिक काम मंदिर में, नाच गाना, नाटक वगैरह जो भी होना है मंदिर में। अब ये सारी चीजें होती थी। मेला हाट लगता था, कई सारे उसमें रसोई होते थे जो खाना ये सब बनाते थे, नृत्य करने वाली होती थी, गाना गाने वाले होते थे। तो उन लोगों का जीवन यापन भी इसी मंदिर से चलता था। पुजारी होते थे, उनका जीवन यापन यहीं से। तो हर चीज का केंद्र था।
मंदिर। तो विजयनगर साम्राज्य में लोगों के जीवन में मंदिर का महत्वपूर्ण भूमिका था। समझ गई? अब आगे आ जाओ, अंतिम है यहाँ पे, उसी के बारे में है, मंदिर निर्माण का उद्देश्य और महत्व। तो पहले तो जान लो कि ये मंदिर बनता क्यों था। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों को बता दिए हैं कि राजा अपने आप को भगवान से जोड़ता था। वो कहता था कि ईश्वर खुद नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, बताए हैं कल आप लोगों को। ठीक, तो एक तरह से वो दैवीय शक्ति में विश्वास करते थे। तब जब राजा भगवान के प्रतिनिधि है तो दिखाए कैसे, उसको प्रकट कैसे करे, तो मंदिर बनवाएगा उनका। ठीक, हम जिनको मानते हैं उनके प्रति अपना भाव कैसे प्रकट करेंगे, तो उनका पूजा आराधना करके, फोटो लगा के कि हम उनको बहुत मानते हैं। तो ये लोग कहते थे कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे, ताकि वो अपने आप को देवताओं से जोड़ सके और जनता के विश्वास को प्राप्त कर सके। ठीक, मंदिर का निर्माण कौन शैली में, तो या तो द्रविड़ में या मदुरा में। शुरुआत में द्रविड़ शैली में होता था, बाद में ये मदुरा शैली में बनने लगा था। उसके बाद ये अभी हम तुम लोगों को बताएं कि मंदिर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर तरह के काम का वो केंद्र था। सारे काम मंदिर में ही होते थे। महत्वपूर्ण निर्णय भी राजा कहाँ लेता था, मंदिर में ही लेता था। इसके अलावा जो संगीतज्ञ हैं, नर्तकी हैं, माली है, रसोई है, देवदासी है, या और भी कई सारे लोग हैं, उन लोगों का काम धाम यहीं चलता है। ये लोग यहीं पे काम करते हैं और यहीं से उनका जीवन यापन है, यहीं से आय की प्राप्ति होती है। देवदासियां तो यहीं पे रहती ही थी, पूरा जीवन अपना ईश्वर के भक्ति में, उनके सेवा में लगाती थी। तो इस तरह से मंदिर इन सारी चीजों का केंद्र था, लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। समझ गई? बाकी विजयनगर साम्राज्य के पतन कैसे हुआ है, ये पीछे ही हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जब हम आप लोगों को चारों वंश पढ़ाए थे, और उसके बाद ये खत्म हो गया। कैसे इसका खोज हुआ था वो पहले क्लास में बता दिए थे। ठीक, तो ये आपका था विजयनगर साम्राज्य। इसमें आप लोगों को मुख्य रूप से इतना ही जानना है, इतना ही पढ़ना है। आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, और कल आप लोगों को अर्थ पागल शहरी या राजकीय धार्मिक केंद्र में सब एक जो जो मेन चीज हो तो पढ़ाइए दी तुमको, कहाँ पे क्या है। समझ गई? तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूर्णतः खत्म हो जाएगा। आज लेक्चर खत्म हुआ है? पतन कारण न बताए हैं, राजा अपने में लड़ रहा था, सेना दिल्ली सल्तनत जितना मजबूत नहीं था, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, ये सब न बताए हैं। बताओ तो, जहिया आरावेदु वंश खत्म हुआ था वही बताए थे काहे पतन की ओर चला गया। ठीक, तो क्लास खत्म की जाए। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।